मॉर्निंग आप सबों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पूरा मस्त और मगन में हो, और मैं भी इधर मस्त और मगन में हूँ मेरे यारों। और ऐसे ही हम लोग रहे, ये मेरा ऊपर वाला से दुआ है। और आइए हम लोग जो है आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक पे क्या करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। रोज़ का हंसी खुशी ज़िंदगी तो हम लोग जीते हैं, मजाक उजाक तो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका बारे में भी क्या कर ले, थोड़ा सा चर्चा कर ले, है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ WH सेंटेंसेस। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जो है हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, मतलब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और वहाँ पे जो नया वर्ड है जैसे WH सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस है ना, इसको जो है इसको हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। WH सेंटेंसेस या WH क्वेश्चंस है ना, मतलब क्या है ना, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है WH लिखे हैं, WH का बाद में देखिए यहाँ पे Y लिखे हैं, WH से स्टार्ट हो रहा है, देखिए WH से स्टार्ट हो रहा है, इसका हिंदी में लिखिए क्यों, है ना। इसके बाद H से स्टार्ट हुआ है, देखिए HOW, हाउ मैंने कैसे। इसके बाद यहाँ देखिए वेयर लिखे हैं, है ना, वेयर लिखे हैं, फिर वेयर मैंने कहाँ। इसके बाद क्या लिखे, वेन मैंने कब। इसके बाद हु मैंने कौन, व्हाट मैंने क्या। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, WH सेंटेंसेस उसी को बोला जाता है जो WH से स्टार्ट होने वाली क्या है, सेंटेंसेस है ना, उसी को बोला जाता है। और इसके बाद में नीचे आप लोग देख सकते हैं कि WH क्वेश्चंस, मतलब ये जो है जहाँ कहीं पे भी होता है ना, कोई भी सेंटेंस में होता है ना, तो सवाल करता है ना, क्या करता है, सवाल करता है। जैसे कि वेयर का अगर हम लोग बात करते हैं, वेयर आर यू कमिंग, है ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या वेयर आर यू कमिंग, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो क्या कर रहा है, मेरे को पूछ रहा है ना। इसके बाद देखिए व्हेन है ना, व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो। तो मेरे को क्या कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो है ना, इस तरह से जो है सबको, अगर सबका देखिएगा अलग अलग क्या होता है, सवाल बना सकते हैं, है ना। तो हमको क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है, मतलब क्या है, WH क्वेश्चंस, उसी को बोला जाता है WH क्वेश्चंस। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं, है ना। ज़िंदगी में यार थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, है ना। पढ़ाई में सीरियस होना चाहिए, लेकिन उतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए, जस्ट मज़ा लेते हुए पढ़िए। देखिए आप आज नहीं तो कल जो भी सीखना चाहते हैं सीख के ही रहिएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं बताया आप लोग समझ गए हैं। कि फिर से मैं बताऊँगा, हम तो बता चुके हैं कि WH क्वेश्चन क्या है या WH सेंटेंस किसको बोलते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे रूल लिखे हैं, क्या लिखे हैं, रूल लिखे हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है WH सेंटेंसेस या WH क्वेश्चंस का क्या है, हम यहाँ पे ये लिखे हैं, रूल लिखे हैं। तो रूल में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, WH है, फिर WH में से क्या है, डू भी है, डज भी है ना, डू भी है, डज भी है। इसका बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बाद क्या है, वर्ब है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रूल बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए, इस रूल और स्ट्रक्चर को हम लोग जो है तभी यूज कर सकते हैं जब जो है हम लोग हिंदी वाला सेंटेंस को जो है इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, है ना। उसी समय जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार वीडियो में बोलते रहता हूँ कि सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है ना। तो आइए हम लोग इस समय थोड़ा सा पहचानने का हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कि एक नंबर सेंटेंस, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे ना। अभी हम उससे पहले बताए थे कि WH वर्ड्स किसको बोलते हैं, है ना। कुछ चीज़ हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, है ना, अभी जो है इसको हम लोग जो है रिलेट करते हुए, ये रूल या स्ट्रक्चर को रिलेट करते हुए जितना भी हिंदी में जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना, उसको क्या करेंगे, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी सेंटेंस में जो है आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस चीज़ को क्या करना है, पहचानना है ना। कोई कोई सब्जेक्ट में आप जब ये करते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोग जब पढ़ाते हैं या आप भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि कोई कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, लेकिन कोई कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं रहता है ना। तो उस चीज़ को क्या करना है, पहचानना है। तो चलिए हम लोग इस समय स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रतन, क्या लिखा हुआ है, रतन। ये रतन जो है एक नंबर का पागल लड़का
ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्या है, पढ़ाता है ना। ये क्या है, ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ये हो गया हम लोग का भर्ब, क्या है, भर्ब है ना, भी लिख दिए हैं। इसका बाद में क्या पढ़ता है या सॉरी क्या पढ़ाता है हम लोग को पता नहीं, इसमें ये वाला सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग को जो अभी ट्रांसलेट करना है इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए हम लोग को क्या करना है, इस वाला सेंटेंस को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि रतन क्या पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्या है ना, क्या है मतलब इसका इंग्लिश क्या है पहले हम लोग को लिखना है। तो ये जो है क्या है मतलब ये जो है व्हाट होता है ना, WH है ना, व्हाट जो है WH क्वेश्चन बोला जाता है उसको, या वर्ड बोला जाता है ना। तो अभी क्या का इंग्लिश क्या होता है ना, व्हाट होता है, क्या होता है, व्हाट होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या मतलब WH क्वेश्चन है या WH है ना, क्या का व्हाट हो गया, सबसे पहले इसी को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसका बाद अभी देखिए यहाँ पे डू और डज है, क्या है, डू और डज है। तो डू और डज के बारे में हम इसका स्पेशली बनाए हैं है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब यदि समझ में नहीं आया तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो अभी आप देख सकते हैं रतन इज क्या है, रतन क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का साथ क्या लगता है, डज लगता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, WH लिख दिए, WH का बाद क्या होगा, डू या डज में से क्या होगा, रतन क्या है, रतन थर्ड पर्सन है, इसलिए हो गया व्हाट डज, ये भी हो गया व्हाट लिखें, WH में से डज लिखें, फिर पढ़ाना है ना। फिर यहाँ क्या है, सॉरी उल्टा हम बता रहा था, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, रतन है ना। तो क्या होगा, रतन या रतन हो गया है ना। इसका रतन का बाद क्या है, भर्ब लिखा हुआ है, भर्ब क्या है, पढ़ाता है ना, पढ़ाता है मतलब पढ़ाना। तो पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क हम क्या किए, लिखने भूल गए ना, तो लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा है ना। तो अभी आप रिलेट कीजिए ना। अभी देखिए ट्रांसलेट हम जब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे WH है, WH वर्ड है ना, दोनों में से डू और डज में से देखिए हम क्या किए, डज लिखे हैं। फिर सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, रतन है। इसका बाद वर्ब क्या है, टीच है। तो हम अभी इसको जो हम ट्रांसलेट किए हैं इस रूल के अनुसार क्या किया हम उसको, तो सबसे पहले जो ये है क्यों है उसका क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, जो हम लोग WH के नाम से जानते हैं। तो इसका पहले क्या होगा, इंग्लिश होगा है ना, वाई हो गया। वाई का बाद अभी देखिए WH में से लिखे है ना, उसका इंग्लिश लिखें, इसका क्यों का इंग्लिश लिखे है ना। फिर डू और डज में से क्या होगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना, डू लगेगा या डज लगेगा, किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप क्या है, सिंगुलर है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यू का साथ डू ही लगता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डू डज में से डू हो गया। इसका बाद क्या है, आपका क्या होगा, यू होगा, यू लिखें। इसके बाद चोरी करने का क्या हो गया, स्टील हो गया है ना, STL स्टील हो गया है ना, और क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब है मेरा, अभी मैचिंग कीजिए, मतलब नहीं, अभी इसको देखिए, WH में से वाई हो गया, डू डज में से डू हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, और वर्ब में स्टील हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है समय को ना गवाते हुए हम लोग फिर तीसरे नंबर पे हम लोग जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग का क्या है, WH वर्ड है ना, WH वर्ड है। तो ये क्या है, कब है, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है ना, जो WH में आता है। तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है ना, क्या होता है, व्हेन होता है। तो देखिए WH क्या लिखे, व्हेन लिखे हैं। डू और डज जो है अभी डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्या किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लुरल में आते हैं। हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन प्लुरल में प्लुरल में आते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन प्लुरल का साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू। तो डू और डज में से क्या होगा, डू होगा। इसका बाद में क्या, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो हम लोग का वी हो गया है ना। वी का बाद क्या है, काम करना है ना, काम करने का इंग्लिश क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है ना। तो इस तरह से जो हम लोग क्या कर दिए, बना दिए, और क्वेश्चन लास्ट में जो है क्या कर देंगे है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हो गया। फिर इसके बाद अभी हम लोग जो बनाते हैं 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या है, देखिए वे लोग कहाँ रहते हैं है ना, वे लोग कहाँ रहते हैं, ये है हम लोग का WH कहाँ का क्या होता है, इंग्लिश वेयर होता है, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है।
इसका बाद दोनों में मतलब वेयर का बाद क्या है, डू और डज में से दोनों में से एक होगा। ये डू और डज जो है किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है। वे लोग मतलब क्या है, थर्ड पर्सन में आता है लेकिन प्लूरल में आता है ना, तो थर्ड पर्सन प्लूरल का साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डू होगा, है ना। WH हो गया, डू डज में से डू हो गया। अभी सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, वे लोग का दे हो गया, है ना। क्या हो गया, दे हो गया। रहने का इंग्लिश क्या हो गया, लिव हो गया, है ना, लिव। अभी इसमें भी मैचिंग कीजिए, WH हो गया, डू डज में से डू हो गया, सब्जेक्ट दे हो गया, वर्ब क्या हो गया, लिव हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, हम लोग का जो है 4 नंबर का भी बन गया। इसके बाद 5 नंबर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि, है ना, देखिए आप लोग समझ के बनाइए, है ना, नहीं समझिएगा फिर से देखिए, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़। तो अभी देखिए शंकु का भाई क्या काम करता है, तो क्या हम लोग का क्या है, WH है ना। क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, क्या होता है, व्हाट होता है ना। तो व्हाट हो गया हम लोग का। इसका शंकु का भाई क्या होगा, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो व्हाट का बाद क्या होगा, डज होगा, है ना। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शंकु का भाई, ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया शंकु का भाई है ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया, शंकु का भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। व्हाट डज शंकुज ब्रदर, है ना, ये हम लोग का हो गया क्या, व्हाट डज शंकुज ब्रदर, ये क्या हो गया, शंकुज ब्रदर हो गया, सब्जेक्ट हम लोग, है ना। शंकु का भाई हो गया। इसके बाद काम करना है ना, काम करने का इंग्लिश क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है। तो अभी देखिए आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डज शंकुज ब्रदर वर्क, काम मतलब क्या काम करता है ना, व्हाट डज शंकुज ब्रदर वर्क, है ना। तो शंकु का जो भाई है वो क्या काम करता है, शंकु का भाई क्या काम करता है, व्हाट डज शंकुज ब्रदर वर्क, है ना। हो गया हम लोग का भी, हम लोग का 5 नंबर हो गया। अभी 6 नंबर देखिए, आपका बहन कब पढ़ती है ना। तो ये हम लोग का WH वर्ड है, तो इसका क्या होगा, वेन होगा, क्या होगा, वेन होगा। वेन मतलब आपका बहन, मतलब ये आपका बहन क्या है, ये थर्ड पर्सन में आता है ना, सिंगुलर में आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से क्या लगता है, वहाँ पे डज लगता है, क्या लगता है, डज लगता है। फिर आपका बहन, तो यहाँ पे क्या होगा, योर सिस्टर, क्या होगा, योर सिस्टर। पढ़ने का इंग्लिश क्या होगा, रीड होगा, रीड होगा ना, रीड हो बोल रहे हैं हम। व्हेन डज योर सिस्टर रीड, तो इसका भी बन गया। जैसे कि अच्छा, इसको बार बार क्या रिलेट करेंगे, छोड़िए। फिर हम लोग का जो है 7 नंबर देखिए आप कैसे हम बना रहे हैं, वह क्या देखता है, तो ये क्या हम लोग का WH वर्ड है ना। क्या का इंग्लिश क्या हो गया, व्हाट हो गया। व्हाट का बाद क्या है, ही, वह जो है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा यहाँ पर, डज होगा, क्या होगा, डज होगा। तो क्या है, लड़का है कि लड़की है, लड़का है, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, ही होगा। फिर देखने का इंग्लिश क्या होता है, सी होता है, लुक होता है, जो भी लिखना है लिखिए और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। व्हाट डज ही सी, है ना। तो इस तरह से हम लोग का 7 नंबर भी बन गया। 8 नंबर आप देखिए, आप हमें क्यों पीटते हैं, तो ये हम लोग का क्या है, क्यों है, मतलब हम लोग का WH वर्ड है ना। तो हम लोग का ये क्या होगा, इसका क्यों का वाई हो गया। आप सिंगुलर है और क्या है, सेकंड पर्सन में आता है यू, तो यहाँ पे क्या होगा, डू होगा, है ना, वाई डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आप, है ना, वाई डू यू, है ना, वाई डू यू। इसका वर्ब क्या है, पीटना, वर्ब क्या हो गया, पीटना, तो वाई डू यू बीट, हमें का क्या होता है, आस होता है ना। तो फिर से देखिए इसमें भी मैचिंग कीजिए, WH वर्ड हो गया, डू डज में से डू हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, पीटने का इंग्लिश क्या हो गया, बीट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आस हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके बाद 9 नंबर आप देखिए, 9 नंबर में क्या है, शंकु और रतन क्या पढ़ाते हैं, है ना। तो शंकु और रतन क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या ये हम लोग का क्या है, WH वर्ड है ना। तो WH वर्ड में क्या हो गया, व्हाट, है ना, यहाँ व्हाट हो गया। व्हाट का बाद शंकु और रतन क्या है, दोनों थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू, है ना, क्या है, शंकु है ना, तो इसमें पहले शंकु लिखना होगा, तो यहाँ पे होगा व्हाट डू शंकु एंड रतन क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट डू शंकु एंड रतन क्या कर रहे हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है।
तो इस तरह से हम क्या कर दिए, बना दिए। देखिए यहाँ पे WH हो गया, डू और डज में से डू हो गया, सब्जेक्ट संको रतन है और वर्ब क्या है, टीच है ना। इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या पढ़ाता है पता नहीं। इसका बाद में ई वाला हो गया है। अभी देखिए हम लोग का 10 नंबर है ना, लास्ट वाला 10 नंबर। देखिए आपका माँ आपको क्यों प्यार करते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो गया हम लोग का, क्यों। क्यों का क्या हो गया, वाई हो गया है ना, इसमें बना दे वाई हो गया। इसका बाद आपका माँ, मतलब माँ क्या है, थर्ड पर्सन है, तो वाई डज क्या हो गया, वाई डज क्या हो गया, वाई डज योर मदर है ना, योर मदर है ना। अगर इसको अगर बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो इसको मिटाइए और ऐसे बनाइए, योर मदर है ना। वाई डज योर मदर क्या करते हैं, सॉरी उल्टा वाला हम पढ़, आपका माँ आपको क्यों प्यार करते हैं, वाई डज योर मदर लव यू। देखिए इधर हम ऐसे बना दिए। अभी देखिए इसको मैचिंग कीजिए। देखिए WH हो गया, डू डज में से डज हो गया, सब्जेक्ट क्या है आपका माँ हो गया, इसका वर्ब क्या है, लव हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। तो सबसे पहले देखिए कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको क्या करना होता है, पहचानना होता है। इसमें देख लीजिए आपका माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद प्यार करना या प्यार करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और आप क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट।